इंडिया में मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। वो हर रोज काम पे जाते हैं, टाइम पे अपने टैक्सेस भरते हैं, जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हैं और सबसे ज्यादा स्ट्रगल भी यही करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा पैराडॉक्स है ये कि ये सारे मेहनत के बाद भी ये वहीं के वहीं रहते हैं। ना तो ये अमीर बन पाते हैं और ना ही ये गरीब होना चाहते हैं, बस बीच में अटक जाते हैं। और ये बीच में इसलिए अटके रहते हैं क्योंकि ये एक इनविजिबल ट्रैप में फंसे हुए होते हैं। बाहर से देखने में सब कुछ नॉर्मल लगता है, बाहर से देखने में सब कुछ सेफ लगता है, पर एक्चुअली में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही होती है। पूरी की पूरी ग्रोथ रुक चुकी होती है। पर ऐसा होता क्यों है, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। अगर आपने देखा हो तो यूएस, यूके या फिर कनाडा जैसे देशों में जो रिच लोग हैं वो रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। कोई भी बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या फिर करियर डिसीजन, इन सब में वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। उनके लिए रिस्क डेंजर नहीं होता है, उनके लिए रिस्क एक अपॉर्चुनिटी होती है ग्रो करने के लिए। पर इंडिया में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास के होते हैं और मिडिल क्लास लोगों में एक फियर माइंडसेट होता है। वो हमेशा सिक्योरिटी ढूंढते हैं और सिक्योरिटी और ग्रोथ एक साथ नहीं आती है। इनके लिए कोई भी नया काम रिस्की होता है। इनके लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लॉस का चांसेस और खुद पे बेट लगाने का मतलब होता है डेंजर, चाहे अपॉर्चुनिटी कितनी भी बड़ी हो। इनके दिमाग में हमेशा डर भरा रहता है कि जो भी मेरे पास में है वो मेरे हाथ से चला ना जाए, और यही इनका सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है। और इसी कारण से वो हमेशा इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं। और इस ट्रैप का दूसरा रीजन है एजुकेशन। इंडिया में लोगों के पास एजुकेशन तो है पर स्किल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इसी तरीके से काम करता है। आपको एग्जाम में पास होना है तो आप रट्टा मारो और एग्जाम में पास हो जाओ, उसके बाद कोई गवर्नमेंट जॉब ढूंढ लो और बस लाइफ सेट है। पर आज के टाइम पे ये काम नहीं करता है। जो रियल मनी है वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, वो स्किल्स में है। डिग्री बस एंट्री दिलाता है आपको किसी भी फील्ड में, पर एक्चुअली में जो ग्रोथ है उसके लिए स्किल की जरूरत पड़ती है। लेकिन लोगों के पास स्किल तो है नहीं, उनके पास डिग्री है पर स्किल नहीं है। आज के टाइम पे कम्युनिकेशन, डिजिटल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी, नेगोशिएशन, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग, वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल स्किल्स है जो दिन ब दिन और भी ज्यादा वैल्यूएबल होते जा रहे हैं। पर ये मिडिल क्लास लोग अभी भी पुराने सिस्टम में फंसे हुए हैं। वो डिग्री तो ले लेते हैं पर स्किल सीखते नहीं है। वो सोचते हैं कि बस बीकॉम या बीटेक जैसे डिग्री कर लो और जॉब तो मिल ही जाएगी, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है और ये उनके ग्रोथ का सबसे बड़ा हर्डल बनता है। तीसरा रीजन है ईएमआई। अब ईएमआई के बारे में आप काफी ज्यादा चीजें सुन चुके हो, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईएमआई मिडिल क्लास लोगों के जीवन का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। क्योंकि रियलिटी ये है, ये लोग इतना ज्यादा अर्न नहीं करते हैं कि कोई भी सामान फुल कैश में खरीद सके। इनके पास में कोई सेविंग तो होती नहीं है, तो कुछ भी बड़ा खरीदना हो जैसे मोबाइल फोन, कार या फिर कोई भी घर, तो ये हमेशा ईएमआई पे ही लेते हैं। और धीरे धीरे करके आपकी पूरी जिंदगी ही इंस्टॉलमेंट में बन जाती है। आपकी महीने की इनकम आती है और वो महीने की इनकम कब ईएमआईज में निकल जाती है आपको पता ही नहीं चलता है। मतलब आप खुद सोचो, आप काम किसके लिए कर रहे हो, खुद के लिए या फिर उन बैंक्स के लिए जिनको आप ईएमआई पे कर रहे हो। क्योंकि ईएमआई कोई कन्वीनियंस नहीं है, ईएमआई एक्चुअली में एक जेल है, एक प्रिजन है जहाँ पे आप फंसे रहते हो। जो पैसा इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए था वो ईएमआई के थ्रू गैजेट्स में या फिर फालतू के दिखावे में खर्च हो जाता है। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप ईएमआई पे उन्हीं चीजों को लो जो आपकी इनकम पोटेंशियल को बढ़ाए। जैसे कि अगर आप फ्रीलांसिंग के लिए कोई लैपटॉप ले रहे हो तो वो आपकी इनकम पोटेंशियल को बढ़ाएगा, वो आप ईएमआई पे ले सकते हो। या फिर आप कोई नई स्किल सीखने के लिए कोई कोर्स खरीद रहे हो, वो आप ईएमआई पे ले सकते हो, क्योंकि वो भी आपकी इनकम पोटेंशियल को बढ़ाएगा। अब जो चौथा रीजन है वो इन्वेस्टमेंट का ना होना। मिडिल क्लास लोगों के पास में अगर कोई सेविंग होती भी है तो वो अपनी सेविंग कहाँ रखते हैं? बैंक में, एफडी में या फिर कोई ज्वेलरी खरीद लेते हैं, और इन सब में आपका पैसा बढ़ता ही नहीं है। क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन ही 6 से 7% का है, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 6 से 7% से ज्यादा की स्पीड से ग्रो नहीं कर रहा है, मतलब वो एक्चुअली में अपनी वैल्यू खो रहा है। इन्फ्लेशन एक्टिवली आपकी सेविंग को खाते जा रहा है। जबकि जो रिच लोग होते हैं वो अपना पैसा कहाँ रखते हैं? एसआईपीज में, स्टॉक्स में, बिजनेसेस में या फिर किसी तरीके के एसेट्स में। लेकिन मिडिल क्लास लोगों के लिए ये सब कुछ काफी ज्यादा रिस्की है, और क्योंकि ये लोग हर चीज को इतना ज्यादा रिस्की देखते हैं तो वो अपने फुल इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल को रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं। अब पांचवा रीजन है कि लोग क्या कहेंगे। इंडिया में कोई भी मेजर डिसीजन दो चीजों के बेसिस पे लिया जाता है, फैमिली और सोसाइटी। खुद के बेसिस पे नहीं, सोसाइटी के बेसिस पे, कि कॉलेज में कौन सा कोर्स लेना है या फिर कितनी सैलरी अच्छी सैलरी मानी जाएगी, कौन सी जॉब रिस्पेक्टेबल है, कब शादी करना चाहिए या फिर किस तरीके का जीवन जीना चाहिए, और उस जीवन में किस तरीके के गैजेट होने चाहिए, किस तरीके का कार होना चाहिए, किस तरीके के कपड़े होने चाहिए। ये सारे डिसीजन सोसाइटी के बेसिस पे लिए जाते हैं, इस बेसिस पे लिए जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जरा आप खुद सोचो, अगर आपके खुद के डिसीजन आपके नहीं है तो फिर ग्रोथ आपकी कैसे होगी। अब सिक्स्थ रीजन है एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट। एक मिलियनर के ऑन एन एवरेज 6 इनकम सोर्स होते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 इनकम सोर्सेस। पर मिडिल क्लास के कितने इनकम सोर्स होते हैं? सिर्फ एक, सैलरी। और अगर ये सैलरी किसी दिन रुक गई किसी भी कारण से तो सब कुछ रुक जाता है, इनकी पूरी लाइफ उथल पुथल हो जाती है। एक इनकम सोर्स में कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती है। आज के टाइम पे साइड इनकम कोई लग्जरी नहीं है, ये एक्चुअली में एक जरूरत बन चुकी है। ये एक सर्वाइव
कमाने का एक मात्र तरीका बन चुका है। इसलिए जॉब के अलावा आपके पास में कोई एक स्किल होनी चाहिए जो आपको एक्स्ट्रा इनकम ला कर दे, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, ऑनलाइन बिजनेस हो या फिर कोई स्किल बेस्ड साइड हसल। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका हार्ड वर्क और उनकी ऑनेस्टी। ये लोग कोई शॉर्टकट नहीं लेते हैं बल्कि पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं। पर इनका वीकनेस है लैक ऑफ नॉलेज और फियर, और अगर इन्होंने अपनी वीकनेस को कंट्रोल कर लिया तो ग्रोथ काफी तेजी से हो सकता है। और ग्रोथ के लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए पैसिव इनकम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको जानना है कि आप कौन से पैसिव इनकम के सोर्सेज क्रिएट कर सकते हो तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए बाय बाय।